मैं अनुज कुमार चौधरी संगम भारत से आजदेव प्रखंड में। ये जो उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खासकर ये बुलडोज़र का काम चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा इनकी घटिया रवैया है। और जिस प्रकार से गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का, पीड़ितों का और गरीब मजदूर किसानों का जो घर तोड़ा जा रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और कड़ी निंदा करने के साथ साथ में ही मैं इन सारे मजलूमों के साथ में हमारी पार्टी, हमारा संगठन इनके साथ में हर संभव खड़ी है। और जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है, गरीबों के जो घर तोड़ी जा रही है बुलडोज़र के द्वारा, इसके पीछे जो साजिश है उस साजिश को मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2 साल के बाद ही 2024 में चुनाव होगी। अब उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास 7 साल से ज़्यादा इनकी सरकार हो गया और ये 7 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र में बैठे हैं, अलग अलग प्रदेश में भी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी है। तो जिस मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने सरकार चुनाव में भाषण दे रहे थे, वो सारे चुनावी वादा इन लोगों ने फेल किया है। चाहे 15 लाख रुपया की बात हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, चाहे किसानों के हित में बात हो, चाहे मजदूरों को सुरक्षा के हित के बारे में हो, चाहे महिलाओं के ऊपर रेप बलात्कार जो हो रहे उसके मामले के हो, ये सारे या महंगाई के मामले में हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चावल हो, प्याज हो, आलू हो, खाद्य पदार्थ हो, ये जो बयानबाजी करते थे कि हमारी सरकार आएगा तो हम ये सारे महंगाई को कम कर देंगे और जो महिलाओं के ऊपर जो आए दिन रेप बलात्कार हो रही है उसको हम ख़त्म कर देंगे। मतलब कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, कानून व्यवस्था की राज लाएंगे और हम विकास करेंगे, देश को विकास करेंगे, प्रदेश को विकास करेंगे, राष्ट्र को उन्नति करेंगे। लेकिन ये देश को विकास करने की बजाय ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा लगवाने का काम शुरू किया। और ये झगड़ा लगवाने की वजह से जो लोग ओबीसी के लोग हैं, एसी के लोग हैं, वह हिंदू के नाम पर लामबंद होने लगे और हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण होने की वजह से मुसलमान वर्सेस हिंदू की लड़ाई शुरू किया गया। अब इनके पास बताने की चुनाव में कुछ मामला है नहीं, जो चुनाव में कुछ मुद्दा नहीं है तो ये बताना चाहता है कि जब हमारी सरकार आए तो हमने इतना लोगों को घर तोड़ा या नाजायज़ तरीके से कब्जे किए हुए थे। और अगर सरकार को लगता है कि अवैध कब्जा किए हुए हैं, इनकरेजमेंट किया हुआ है, तो अगर अवैध कब्जा किया हुआ है तो आप उन लोगों को, अगर जगह होता, घर होता, ज़मीन होता तो अवैध कब्जा क्यों करते? करते ही नहीं। तो ये सरकार की काम है। देश की 75 साल आज़ादी हुए हो गया, 75 साल में भारत के गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, गरीब गुरबा समाज को आज तक ये निकम्मी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इस तमाम लोगों ने बेशर्मी का हद कर दिया और इन गरीबों को रहने के लिए एक कमरे का घर आज तक नहीं दिया। और अगर इनको सही ज़मीन पर, सही जगह पर बना कर दिया होता तो हमारे लोग अवैध तरीके से घर नहीं बनाते। सर, बीजेपी के लोग 8 साल बेमिसाल का पूरा प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं और 8 साल को बेमिसाल बता रहे हैं, इस तरह क्या? ये जो बेमिसाल की बात बताया जा रहा है, ये केवल उनके पास बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि बोलकर ही, झूठ बोलकर ही ये सत्ता में आए हुए हैं। जितना झूठ इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता निकम्मे किस्म की हैं और फ्रॉड किस्म के लोग हैं, बोलने में माहिर हैं, इनकी व्यवहार में, आचरण में जो बोलते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का।
इसलिए कहा जा सकता है कि यह केवल छलावेबाजी है, धोखेबाजी है। इस धोखेबाजी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के धोखेबाजी से बहुजन समाज के लोगों को बचने की ज़रूरत है। SC ST OBC के लोगों को अगर नहीं बचते हैं तो गुमराह होंगे। तो गुमराह होने की वजह से आज देखिए संविधान खतरे में है। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर तहस नहस कर दिया और नए संविधान की बात कर रहे हैं। और अभी जो अग्निपथ नाम का मामला इन लोगों ने शुरू किया, अग्निपथ जो योजना लाया है, अग्निपथ योजना के तहत जो बहाल होंगे लोग सेना में, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी किया है, आप देखिए इनकी कितनी घटिया रवैया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा 18 वर्ष के पूरा होने के बाद ही लोग नौकरी के लिए योग्य होंगे, लेकिन ये सरकार कहती है 17.5 साल से 21 साल तक। कितनी अजीबोगरीब बात है। ये संविधान के विरोध में जाकर के फैसला ले रहे हैं, संविधान को साइड में करके फैसला ले रहे हैं। यह बहुजन समाज के विरोध में ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आने वाली जो 2024 में चुनाव है, उसमें सबक सिखाने की ज़रूरत है। पूरी की पूरी इसकी देश से लेकर प्रदेश तक पूरी बदल डालना है और बदल करके बहुजनों की राज कायम करना होगा। ऐसा अगर होता है तब जाकर बहुजन समाज की कल्याण हो सकता है। तमाम जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार ने बदलाव किया कि अब 23 साल तक उम्र के भी लोगों को इसमें बहाली किया जाएगा और 10% आरक्षण की बात आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? अगर 23 साल तक किया जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही होगा। अब जिस देश के सेना लड़ाकू लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहाल हुए, ठेकेदारी प्रथा में बहाल हो, अब उसको राष्ट्र के प्रति क्या आस्था होगा, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तुम 23 कर दो, 24 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। फर्क तो ये पड़ती है कि तुम जो ठेकेदारों के हाथ में दे दिया इनकी बहाली का, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया, ये तो संविधान ही के विरोध में जाके आप काम कर रहे हैं। और रही 10% आरक्षण की बात रही, तो ये 10% आरक्षण अगर SC ST OBC के लिए अगर रिजर्व करता है तो ये तो बहुत ज़्यादा संविधान के विरोध में जाकर ये कर रहे हैं। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर ने एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। अगर देश में OBC की जनसंख्या 52% है तो 52% उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति के 15% है, 15% मिलना चाहिए। आदिवासी के 7.5 है, 7.5 मिलना चाहिए। ब्राह्मण की जनसंख्या इस देश में 3.5 है, 3.5 मिलना चाहिए। क्षत्रिय की जनसंख्या इस देश में 5.5 है, 5 मिलना चाहिए। और वैश्यों की जनसंख्या यहाँ पर 6% है, 6% मिलना चाहिए। ये हुआ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी तब जाकर के देश में लोकतंत्र का सही संकल्पना और कल्पना किया जा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इस मामले पर आप आंदोलनकारियों को क्या संदेश देना है? जिस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं आंदोलनकारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप इस लड़ाई को अकेला लड़ते रहेंगे या किसी अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा उस्कावे पर या उनके कहने पर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आपको विफलता की ओर आप बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको संगठित तौर पर इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा और संविधान के दायरे में रहकर ये आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होगा, तब जाकर के ये सरकार झुकेगी, सरकार मानेगी। क्योंकि हमें किसी भी, चाहे राजकीय संपत्ति हो या राष्ट्र की संपत्ति हो, हमें संविधान ने विरोध करने के अधिकार दिया है, हम कर सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाया जा रहा है वो असंवैधानिक तरीके है। और जिस प्रकार से वो अकेला आंदोलन लड़ रहे हैं, अकेला न लड़ करके ऑर्गेनाइज वे में लड़ेंगे। और इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। जिस आंदोलन का नेतृत्व विहीन आंदोलन हो, बिना नेता का हो, बिना बैनर झंडा का हो, ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। बल्कि दुश्मनों को और अवसर मौका मिलेगा इनके ऊपर पथराव करने का, इनके मारने का और उनको साजिश करने की अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई ऑर्गेनाइज वे में छात्र, युवा, नौजवान लड़े और बहुजन मुक्ति पार्टी उनके हर कदम, हर तरीके से उनके साथ में रहेगी और हम साथ उनको देंगे।